सब मिलकर किसी तरह सरकारी अस्पताल में भर्ती करा आया। सर्जरी हुई पर ननकू को होश नहीं आया। डॉक्टर ने आईसीयू में डाल दिया। ननकू से भी कम पढ़े लिखे उसके दोस्त अब डॉक्टर से कैसे पूछे कि ननकू को हुआ क्या है। अपने गांव में भले ही सब बब्बड़ शेर हो, पर यहां परदेश में किसी की जुबान नहीं खुलती थी। ऊपर से प्रदेश का भेदभाव, अस्पताल में सब उन्हें बड़ी अजीब सी नजरों से देखते थे, मानो जैसे वह मनुष्य नहीं बल्कि उनके द्वारा तय किया गया कोई अछूत हो। 2 दिन बाद ननकू जिंदगी की जंग हार गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। डॉक्टर से कोई कैसे कुछ पूछे, और पूछे तो क्या पूछे, बस कुछ डॉक्टरों को आपस में बात करते सुना था कि अंतरी सूख गई थी। डॉक्टरों ने ननकू को डिस्चार्ज कर दिया, मानो किसी अनहोनी को छुपाने की कोशिश की जा रही हो। दोस्तों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अब वह क्या करे। सब के सब अपरिपक्व थे। कैसे गांव में खबर करे। फिर सोच विचार कर सबने पहले रघु को ननकू के ही मोबाइल से फोन किया। रघु और ननकू दोनों के पास एक दूसरे का फोन नंबर था, पर कभी किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। आज के दौर में टच स्क्रीन वाला फोन लगभग सभी के पास है, पर कोई किसी के टच में नहीं होता है। और यहां तो पिता पुत्र की बात थी, जो एक दूसरे से विचार में अक्सर अलग ही होते हैं। लगभग 100-200 फोन नंबर सारे मोबाइल में होते हैं, पर जिससे जी भर कर दिल की बात की जा सके वैसा कोई एक नंबर ढूंढना कितना मुश्किल होता है। ननकू का फोन आया। देख रघु को समझ ही नहीं आया कि वह खुश हुए या हमेशा की तरह गुस्सा करे। उसके हाथ थड़थड़ाने लगे, दिल धड़कने लगा, मानो जैसे रघु पुत्र और ननकू उसका पिता हो। उस समय रघु ऐसा महसूस करने लगा कि फोन पर पिता के रूप में उसे ननकू से डांट पड़ने वाली है। वह हेलो कैसे बोले यह भी फैसला नहीं कर पा रहा था। पिता के अहम के साथ बोले, पुत्र वाला डर के साथ बोले, या बिल्कुल प्यार से बोले। इतने में फोन कट गया। पिता होने की अहम में वह सोच में पड़ गया कि वापस इधर से फोन लगाए या नहीं। तब तक दूसरी बार फोन बज उठा। बेगैर एक पल गवाए उसने फोन उठा लिया और मिले जुले भाव के साथ हेलो कहा। जब उसे लगा कि दूसरी तरफ ननकू नहीं है तो उसकी घबराहट थोड़ी कम हो गई, और फिर उसके अंदर जो भाव उभरे उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। पत्थर तो वह पहले से था, पर ऐसा लगा कि उस पत्थर को बर्फ की वादियों में कोई अकेला छोड़ आया हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, मानो आंसू अपना रास्ता भूलकर आंख के बदले रक्त की धमनियों में चला गया हो, और वहां पर रक्त के साथ युद्ध कर पूरे शरीर में एक भूचाल सा ला दिया हो, जो कि उसके बदन में थड़थड़ाहट पैदा कर रही थी। उसे लेकर गांव आ जाओ, पैसे मैं भेज देता हूं। इतना कह रघु ने फोन काट दिया। गांव में ऐसा माहौल था मानो जैसे कोई प्रलय आ गया हो। अभी तो 18 बसंत भी नहीं देखे थे उसने, और उसके दुनिया से चले जाने की खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कितने सपने संजोकर परदेश जाता है, लेकिन वापसी में सपनों के पूरे होने के बदले एक दुस्वप्न आ जाए तो जिंदगी जीना मोहाल सा हो जाता है। रोड के रास्ते एम्बुलेंस में मृत शरीर को गांव लाने का इंतजाम हो गया। सारे नाते रिश्तेदार भी घर पर इकट्ठे होने लगे, पर अभागा रघु कैसे आए। 100 लोग 100 मशवरे जारी था। इधर रघु जल बिन मछली जैसे छटपटा रहा था, मानो कोई जादू की छड़ी मिल जाए जिसके सहारे वो झट से अपने लाल के पास पहुंच जाए। उसकी पिछली 6 महीने की कमाई एम्बुलेंस के किराए में चंद मिनटों में पहले ही खत्म हो चुकी थी। अमीर लोगों के लिए तो सब संभव है, पर गरीब के जीवन रूपी शब्दकोश में कुछ शब्द नहीं होते हैं। संभव शब्द उसी में से एक है। मीलों दूर इस परदेश से अपने गांव समय पर पहुंचना रघु के लिए कहां संभव था। ऐसे में उसके साथ काम करने वाले लोगों ने उसकी मदद की और उसे हवाई जहाज से उसके प्रदेश अपने गांव भेजने का इंतजाम कर दिया। उसी हवाई जहाज में सफर कर रहे एक सहयात्री को ढूंढ उससे मदद के लिए बोल रघु को हवाई अड्डे के अंदर भेज दिया गया। जीवन में पहली बार रघु का पढ़ा लिखा होना उसके काम आया। हवाई जहाज के 2 घंटे के सफर में आसमान की ऊंचाइयों के बीच रघु को अपने जीवन की सारी गलतियां घड़ी की सुई की तरह घूम गई। ननकू के इस हालात के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानने लगा।
विद्यार्थी जीवन के कुछ भूले बिसरे सपने भी याद आने लगे, जिसमें से हवाई जहाज पर चढ़ना भी उन सपनों में से एक था। हवाई जहाज की तेज आवाज के बीच वह खुशी और गम में फर्क नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारे फर्क मिट गए हों। लोग अपनी चाहत को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन कभी सब दांव पर लगाकर भी कुछ मिले तो लगता है कि हमने जिंदगी से ये तो नहीं मांगा था। रघु ननकू के मृत शरीर आने से पहले ही गांव पहुंच गया। ननकू का बड़ी गाड़ी से गांव आना और रघु का हवाई जहाज पर चढ़ना, दोनों के सपने पूरे हो गए, पर इस कीमत पर पूरे होंगे ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जो सपने पूरे हुए वो बहुत महंगे थे, और जो अधूरे रह गए, जैसे कि ननकू का गांव आने पर अपने बापू को नजरअंदाज करने का सपना, जिसकी पूरी होने की अब कोई उम्मीद नहीं थी। हमेशा की तरह घर आ रहे ननकू को नजरअंदाज रघु को ही करना पड़ा, क्योंकि जवान बेटे की लाश देखने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी।